दोस्तों, तो कैसे आप सब। हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऑप्शंस का थोड़ा एडवांस लेवल बताया था कि ऑप्शन कैसे काम करते हैं, ऑप्शंस के ग्रीक्स क्या होते हैं, थीटा डीके कैसे होता है, डेल्टा क्या होता है। तो अब उससे आगे जिसने वो वीडियो में नहीं देखी वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकता है कि ऑप्शंस की मास्टर क्लास चैप्टर 1। इसमें ऑप्शंस को मैंने डिटेल्स में समझाया हुआ है कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, थीटा कैसे काम करता है और डेल्टा क्या होता है। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने उसमें काफ़ी बताई हुई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं वीडियो को। अब उससे आगे हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग कैसे की जा सकती है। ऑप्शन सेलिंग में जो एक बेसिक सबसे जो बेसिक और ट्रेंडिंग जो है वो स्ट्रडल है, सोर्स ट्रेडल होता है, सोर्स ट्रेंगल होता है। अभी जो हम बात करेंगे सोर्स ट्रेंगल की बात करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए जिग जैग जाए, कैसी भी मार्केट हो उसमें सोर्स ट्रेंगल को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब जैसे मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा ऑप्शन सिमुलेटर पे कि मार्केट चाहे कैसी भी हो हम उसमें अपने स्ट्रेंगल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और महीने का आराम से 2% की बात करें, हम महीने का आराम से कैसे 2% तक इजीली कमा सकते हैं। अब कई आप सोचोगे कि 2% बहुत होता है। 2% आप ये सोचोगे एफडी में हमें साल का 6 से 7% ब्याज मिलता है। 2% महीने का मतलब है कि साल का आप 24% तक कमाते हो। 24% साल का अगर आप अपनी कैपिटल को जब 24% के हिसाब से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी बहुत जल्दी कैपिटल गेन होगी। तो अभी दोस्तों मैं आपको ना यहाँ से 1 अगस्त में आपको एक ट्रेड बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे शॉर्ट स्ट्रेंगल को मैनेज किया जा सकता है। अब यहाँ से देखो दोस्तों, 1 अगस्त से मैं मंथली में आपको करके दिखाऊंगा, आप उसको वीकली में भी कर सकते हो यूज। मंथली में इसलिए दिखाऊं कि एक बड़ा मूव हम कैप्चर कर सके, तो उसको आप छोटे में वीकली में करोगे तो उसमें तो इतने मूव आते भी नहीं। जैसे 1 अगस्त का हम करेंगे अभी बैक टेस्ट। 1 अगस्त को देखो मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर एकदम से ऊपर गई और फिर नीचे आई। अब इसमें हम कैसे ट्रेंगल को मैनेज कर सकते हैं वो एक स्ट्रेटजी आपको साथ में शेयर करता हूँ। बड़ी ही इजी है, आराम से आप बिना पैनिक हुए आप मैनेज कर सकते हो। इसको आप वीकली में भी यूज कर सकते हो, मंथली में यूज कर सकते हो। मैं आपको मंथली में दिखा रहा हूँ, बिना पैनिक हुए बड़ा आराम से आप 2% इसमें महीने का निकाल सकते हो। तो चलो दोस्तों मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप ये देखो यहाँ से 1 अगस्त यहाँ से मार्केट शुरू होती है और हम टेस्ट करेंगे इसको 30 अगस्त, जब भी 29 अगस्त या 30 अगस्त की इसकी एक्सपायरी थी, जब भी एक्सपायरी होगी तब तक हम टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों कि मार्केट यहाँ से पहले यहाँ से नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, जिगजैग मार्केट है। तो हम आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट सिमुलेटर पे। इसका बड़ा अच्छा सिमुलेटर काम करता है। तो ये सिमुलेटर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया 1 अगस्त से शुरू करेंगे 9 बजे। आपको सिंपली क्या करना दोस्तों, आपको सिंपली मैं आपको एक बार रूल्स बता देता हूँ इसके ना। आप एक बार रूल्स इसके कहीं लिख लो, जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से इसके देखने पड़ेंगे। एक तो दोस्तों इसमें जो हमारा टारगेट है वो 2% का है। जितने भी आप कैपिटल से काम करोगे उसका 2% का टारगेट है कि जब भी आपको 2% उसका आपको प्रॉफिट दिखाई दे आपको ट्रेड एग्जिट कर देनी है। और जब भी आपको 2% आपको लॉस दिखाई दे इस ट्रेड में, 2% के आसपास से ज्यादा या 2% आपको लॉस दिखाई दे तो भी आपको एग्जिट कर देना, उस ट्रेड में रहना नहीं है। आप अपने इसको जो भी लॉस हो उसको बुक करो और अगले मंथ की अगले एक्सपायरी की बनाओ या थोड़ा वेट करके, क्योंकि जब आपके ट्रेड में 2% का लॉस आ रहा होगा तो आप ये मान के चलो कि मार्केट में काफी उथापतल चल रही होगी। अब आपको देखो, जब मैं आपको जिग जैग तो आपको मैनेज करके दिखा रहा हूँ, इससे अलग कुछ आ गया होगा तो एक अलग बात है। तो दोस्तों आपने देखा पहले क्या टारगेट है कि 2% का टारगेट है और 2% का एसएल है। दूसरा इसमें आपने इसमें क्या करना है, आपने 10 डेल्टा का 10 जो डेल्टा है उसका कॉल और पुट सेल करना है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस का 10 डेल्टा है उसका कॉल और पुट सेल करना है। तीसरा क्या है कि आपको जब भी एक का प्राइस दूसरे से आधा रह जाए तो एक बार बड़े से मैच करना है और अगली बार फिर आधा रह जाए तो छोटे से मैच करना है। फॉर एग्जांपल हमने
30 रुपए के बेचे। फॉर एग्जाम्पल हमने 30 रुपए का कॉल और 30 रुपए का पुट को सेल किया। अब जब इसका मान लो प्राइस रह गया 15 और इसका 30 ही है, बैक साइड जाएगी ना, तो इससे इसका जब भी आधा प्राइस रह जाए, जब भी आधा प्राइस रह जाए, ये आप इसको ऐसे समझो, इसका तो 40 हो जाए क्योंकि एक साइड मार्केट जाएगी तो एक साइड बढ़ेगा दूसरी साइड कम होगा, और दूसरे साइड का मान लो रह गया 20। तो आपको क्या करना है, पहली बार जब पहली एडजस्टमेंट करोगे, इस 20 के जो भी सी या पी होगा उसको बुक करोगे और 40 का दोबारा सेल कर दोगे। मतलब दोबारा डेल्टा नहीं देखने की जरूरत नहीं है, दोबारा आपको सिर्फ प्रीमियम मैच करना है। अब 40-40 हो गए दोनों के। अब मान लो एक का प्रीमियम हो गया 60 रुपए और एक का रह गया 30। तो दोबारा अब आपको छोटा, जैसे पहले आपने 20 रह गया था वो बुक किया था और बड़े से मैच किया था 40 से, अब आपको क्या करना है, बड़े को लॉस को बुक करना है और उसको छोटे से मैच करना है। ऐसे ही हम करते जाएंगे, ठीक है, जब तक हमारी एक्सपायरी या हमारा एसएल टारगेट कुछ भी ना आ जाए तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। आप इसमें हो सकता है कहो कि जी ज़्यादा बार बार सेलिंग करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी भी नहीं करनी पड़ती, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत करनी पड़े, बाद में नहीं करनी पड़ती। और आप 2% बहुत होता है, उसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज थोड़ी सी मैं मान सकता हूँ कि 400-500 रुपये लग जाएगी, बट आप प्रॉफिट भी अच्छा ही कमाओगे। और ऑप्शन सेलिंग में जो आता है मैं मानता हूँ उसको कम से कम ऑप्शन सेलिंग के लिए 10 लाख की कैपिटल तो रखनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहे हो तो 10 लाख का कैपिटल तो आपके पास होना चाहिए। उससे नीचे फिर ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखाई देता है, फिर आपको मजा नहीं आता, फिर आप ऑप्शन बाइंग की तरफ भागते हो। तो 10 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, उससे ही आपको काम करना चाहिए। चलो दोस्तों, बैक टेस्ट शुरू करते हैं अगस्त का। 1 अगस्त 9:38 पे जैसा मैंने आपको बताया था कि जिसका डेल्टा 10 होगा, जिसका डेल्टा 10 होगा उसको हम बेचेंगे। 28 अगस्त की एक्सपायरी लेंगे, मंथली वाली जो एक्सपायरी पे आती थी उसी में। जिसका भी डेल्टा 10 होगा, अब इसका यहाँ 10 डेल्टा है, इसको बेच दिया हमने। और नीचे की साइड भी 10 डेल्टा, ये 11 है, कोई बात नहीं, ये 10 ट्रेड नहीं करा, आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा सिंपल स्ट्रेंगल बन गया ना, एक साइड से हमने कुल कॉल बेच दिया, एक साइड से हमने पुट बेच दिया। अब एक एक लोट में करें तो 2 लाख मिल रहा है, बट और आप टोटल प्रॉफिट देखोगे तो 3.2, मैंने आपको 2% का टारगेट दिया था। हम इसको 4 लोट में बैक टेस्ट करते हैं ना, तो अब आपका जो 2% है, 8 लाख के आसपास आपका मार्जिन लगा, तो 2% आपका 16,000 के आसपास बनता है। तो 2% 16,000 बनता होगा, देख लेते हैं कितना बनेगा। मान लो 8, 1 2 3 4 5 8 का 2%, हाँ 16,000। तो 16,000 हमें या तो प्रॉफिट होगा तब हम निकल जाएंगे 16,000, या हमारा लॉस होगा तब निकल जाएंगे। और एक बार बड़े से प्रीमियम से और एक बार छोटे प्रीमियम से मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। आधा घंटे से आगे चलते हैं। कुछ नहीं देखना दोस्तों, सिर्फ आपको प्रीमियम देखना है, 37-38, सिर्फ प्रीमियम पे ही ध्यान देना है और आपको इसमें कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ प्रीमियम देखना है, सिर्फ प्रीमियम और लॉस और प्रॉफिट, सिर्फ यही देखना है और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं इसके अंदर ना। जब भी डबल होगा हमें सिर्फ डबल देखना, जब भी डबल होगा तब हम पहली एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी तक तो ऐसा है नहीं, दोनों 22 दूनी 44 और 21 दूनी 42। अब आपको पहले छोटे को बुक करना है, अब दूसरा 43 43 का प्रीमियम आप देखो, 43 का प्रीमियम सी में ये हमने मैच कर दिया। अब देखो दोस्तों, प्रॉफिट मैक्सिमम बढ़ गया, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, हमें सिर्फ 2% अपना लेना और निकल जाना। सिर्फ आपको यहाँ प्रॉफिट लॉस और प्रीमियम पे देखना है। फिर आगे शुरू करते हैं दोस्तों। 5 तारीख आ गई है और 40-43 प्रीमियम सेम चल रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत दूर से बेचे हुए हैं ना, तो ज़्यादा मूवमेंट, कोई बड़ी मूवमेंट आएगी तो ही प्रीमियम में फर्क आएगा, नहीं तो ये आसपास ही चलते रहेंगे।
अब आप देखो दोस्तों 1.2% तो हम कर भी चुके हैं, तारीख कितनी आई 6, मतलब 6 दिन में ही हम 1% तो हम कमा ही चुके हैं। बट हमें लास्ट तक जो हमारा टारगेट है या एसएल है वहां तक रुकना है, उससे पहले हमें एग्जिट नहीं करना है। तो यहाँ प्रीमियम मैच हुआ था 23 दूनी 46, यहीं के ही आसपास है। तो अब दोबारा जब हमने कहा था, पहले हमने छोटे से, अब पहले बड़े से मैच किया था, अब छोटे से इसको बुक करना है और 23 रुपए की पुट बेचनी है। 23 की पुट ये आ गई ना। अब उसके बाद आपको डेल्टा नहीं देखना, सिर्फ प्रीमियम देखना है। अब देखो दोस्तों, फिर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 23,940 3%, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारे 2% से मतलब है। अब हम फिर अपना आधे घंटे से चलते हैं आगे। ज़्यादा मार्केट देख, आप 2 घंटे से भी आगे से 2 घंटे से भी कर सकते हैं, बट ठीक है एक बार आधे घंटे से देखते हैं। आप आधा आधा घंटे में तो मार्केट देख ही सकते हो। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। 1 मिनट यहाँ शायद हुआ था फिर, वो 15 दूनी 30। अब हमने छोटे से मिला था, फिर वापस बड़े से, तो 30 की पुट 28 30 31 की पुट भी बेच सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ यही करना है, एक बार बड़े से एक बार छोटे से, सिर्फ यही मैच करके चलना है। और 1 मिनट यहीं फर्क आ गया था 19। अब भाई हमने बड़े से किया था, अब हम फिर छोटे से मैच करेंगे। तो वापिस 19 रुपए की पुट बेचनी ना, 19 की पुट हमें बेचनी है। ठीक है, वापिस हमारी रेंज बड़ी हो गई, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, टोटल प्रॉफिट भी परसेंटेज में कम हो गया क्योंकि हमने छोटे से मैच किया, बट हमारा अभी भी 2% से ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बट ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 2% से नीचे ये भी नहीं आना चाहिए। अगर ये भी आपका 2% से नीचे आ रहा है तो भी गलत है, आपको इसको हमेशा 2% से ऊपर ही रखना है, तभी तो 2% कमाएंगे। अब हम आगे चलते हैं आधे घंटे से। 8 तारीख आ गई दोस्तों, और अच्छा ठीक चल रहा है, प्रीमियम भी सही मैच कर रखे हैं, चल रहे हैं, सही है। हमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ प्रीमियम, एसएल और प्रॉफिट, 3 चीज़ें देखनी है। 2% प्रॉफिट आएगा तो निकल जाएंगे, 2% लॉस आएगा तो निकल जाएंगे, प्रीमियम आधा रहेगा तो निकल जाएंगे। अब जैसे 11, अब इसको 11 बड़े से, पहले छोटे से बुक किया था, बड़े से बुक करना है। 11 25 की पुट, एग्जैक्ट 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है। अब देखोगे फिर 3% के आसपास प्रॉफिट, 1% चल ही रहा है। और फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो प्रीमियम ऑलमोस्ट मैच है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक चल रहा है वैसे। और तारीख आ गई है 13, हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं है, ऐसे ना कोई हड़बड़ाहट। और स्टार्टिंग से अभी तक हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि लॉस कभी आया हो। हम तारीख में आ गए हैं 13 और 14। ठीक है, 14 तारीख आ गई। अब 14 तारीख का मतलब ये देखो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, अब हम आ गए हैं, देखो नीचे आके आने के बाद, और ये यहाँ तक आ गए 14। इसके आगे गैप गैप अप आएगा, तब देखते हैं क्या होता है ना। ठीक है, चल रहा है, प्रीमियम मैच है, प्रीमियम मैच है, प्रीमियम मैच है, प्रीमियम मैच है, कुछ नहीं है। ये अगले दिन वहाँ गैप अप दिखा रहा था, तो अब देखते हैं उसमें क्या। अब देखो दोस्तों, एक बड़ा गैप अप आया। कितना बड़ा गैप अप आया अब देखना दोस्तों, यहाँ से इसका जो क्लोजिंग था, इसका क्लोजिंग था दोस्तों, ये 1 मिनट, इसका इसका जो क्लोजिंग था वो था 24,631, और इसका जो ओपनिंग था 24,876। तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का गैप अप था। बट हमारा जो प्रॉफिट था वो कम जरूर हुआ, बट हम अभी तक भी लॉस में नहीं आए। तो हमें सिंपली सा क्या करना है, इसको बुक करना है छोटे वाले को, और बड़े से मैच करना। 50 का हमें पुट बेचना है, 50 का हमें पुट बेचना है। रेंज जरूर छोटी हो गई, कोई नहीं दोस्तों, रेंज बढ़ जाएगी। अब हम फिर आधे घंटे से चलते हैं। प्रॉफिट हमारा फिर से आ गया 1% के आसपास, चलने दो दोस्तों। 3359 अभी भी थोड़ा सा फर्क है, 38 अभी भी फर्क है, अभी भी डबल नहीं हुआ, डबल नहीं हुआ। ठीक है, चल रहे हैं, ठीक है। अब 26 दूनी 52 नहीं हुआ डबल, अब हो गया। अब हमें छोटे से मैच करना है, अब हमें 21 रुपए की पुट बेचनी है। अब देखो दोस्तों, 21 की पुट, रेंज वापस से बढ़ गई, प्रॉफिट 2% से जस्ट थोड़ा सा हम पीछे, तारीख 19 है, तारीख 19 है दोस्तों। जैसे 2% प्रॉफिट आएगा हम एग्जिट कर जाएंगे, हमें ट्रेड में फिर नहीं रहना। हमें, मैंने जैसे ही पहले आपको कहा था कि आपको 2% जैसे प्रॉफिट शो हो आप निकल जाना,
ये 16,000 में से 2% होता, बट ये एस्टिमेट मार्जिन जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है तो ये एस्टिमेटेड मार्जिन बढ़ जाता है। तो मैंने कहा था 10 लाख से आपको कम से कम स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो थोड़ा पैसा कमाना चाह रहे हो, करने को एक लोट में भी कर सकते हो, बट फिर भी ये क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है तो ये प्रीमियम बढ़ता जाता है। बट हम फिर भी स्टिल मार्जिन बढ़ रहा है तो हम हमारा टारगेट भी बढ़ाएंगे। तो अभी 2% प्रॉफिट आएगा तो हम निकलेंगे। प्रीमियम देखो दोस्तों 30-17 ठीक है, बराबर है 14 दूनी 28 अभी भी बराबर है, बट हमारा 2% आ गया, हम निकल सकते हैं, बट स्टिल हम एक्सपायरी तक करते हैं। वैसे टारगेट अचीव हो गया। अब हम कहाँ है? 19 तारीख मतलब दोस्तों हम आ गए हैं, देखो यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, बट हम ये वापिस मैंने जैसे कहा था एक्सपायरी तक मैं करूंगा बैक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जब भी डबल होगा हमें कुछ नहीं करना, जब प्रीमियम डबल होगा तभी बात करेंगे, उससे पहले हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं छेड़ना दोस्तों। अब यहाँ हो गया था 11 दूनी 22। अब हमें क्या करना दोस्तों, अब छोटे से भी अगर सेफली करना चाहते हो तो छोटे से मैच कर दो ताकि रेंज बढ़ जाए। हमारा टारगेट ऑलमोस्ट आ ही चुका है तो हम क्या करते हैं, छोटे से मैच करते हैं, 11 की कॉल बेचते हैं ना, जो ताकि रेंज और बढ़ जाए और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम 3% तक भी अभी जा सकता है। हम जाते हैं आखिर तक करेंगे, मार्केट में कितना हम जिग में भी जेट टाइप मार्केट में भी निकल सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कहा दूर से हम बेचते हैं तो ज़्यादा 7-15% तो ज़्यादा मूवमेंट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने पे ही कुछ चीज़ें बदलती है, नहीं तो ज़्यादा फर्क आता नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा फिर 3.2 18,240 प्रॉफिट चल रहा है, तारीख आ गई 21। मैं आपको लास्ट तक बैक टेस्ट करके देखूंगा दोस्तों। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था बहुत अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट के साथ बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी है मेरे पास, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप डेली भी इंट्राडे में भी पैसे कमा सकते हो, मंथली में भी, वीकली में भी। इसको आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, मंथली में भी, वीकली में, बट इंट्राडे में ज्यादा इफेक्टिव होगा नहीं, वीकली और मंथली में ये स्ट्रेटजी बड़ी इफेक्टिव है। तो अभी दोस्तों हम क्या करते हैं कि 5 को करके 16 से बुक करते हैं। अभी तो मार्केट बहुत दूर है, 16 का प्रीमियम हमें बहुत दूर मिलेगा, 16 तो नहीं है बट 14 से मैच करते हैं। प्रॉफिट 20,000 क्रॉस कर गए और तारीख आ गई 20। चलते हैं, मैं लास्ट तक आपको बुक करके दिखाऊंगा दोस्तों। हाँ थोड़ी एडजस्टमेंट ज़्यादा हो रही है बट पैसा भी तो आ रहा है दोस्तों, पैसा भी तो आप कमा रहे हो, एडजस्टमेंट के कारण ही तो कमा रहे हो सेफली, तभी पैसा बच रहा है क्योंकि आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। अब आप देखो दोस्तों कितना है, 3% के आसपास प्रॉफिट आ गया है, 26,000 हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो मार्जिन भी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी आपका एस्टिमेटेड मार्जिन बढ़ता रहेगा। 9 लाख हो गया है, बट 9 लाख के हिसाब से भी आप 3% के आसपास प्रॉफिट करने जा रहे हो। तो दोस्तों हम चल रहे हैं, 28 अगस्त की एक्सपायरी है, एक्सपायरी तक रुकेंगे। अब दोस्तों बीच में एक को कुछ यहाँ स्पाइक आया, ठीक है 17 आया, हम निकल भी सकते हैं दोस्तों, बट जैसा मैंने कहा था कि लास्ट तक रुकेंगे। तो अब 17 नहीं है तो 15 जो भी कम वाला बीच, मैं आपको लास्ट तक एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा। बिल्कुल पैनिक नहीं होना दोस्तों, स्ट्रेटजी बड़ा अच्छा काम करती है। बस टाइम से जो रूल मैंने बताए आप रूल फॉलो करो, टाइम से एडजस्टमेंट करो, सब अच्छा होगा, आप अच्छा पैसा कमाओगे। पैसा 26,000 आ गया, प्रीमियम अभी भी बचे हुए 9-15 दुगने नहीं हुए, 12-13। ठीक है दोस्तों, एकदम से स्पाइक आया दोस्तों 28 तारीख को ना, एकदम से बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, बट फिर भी आप देखो दोस्तों 12,180 टारगेट हमारा पहले आ चुका था। अब गैप डाउन कहाँ आया देखते हैं दोस्तों, 28 तारीख को हुआ क्या था। 28 अगस्त को दोस्तों ये यहाँ से, ये एकदम से मतलब मार्केट खुलते ही नीचे गई है, गैप डाउन तो नहीं है। आप इसको 5 मिनट पीछे लेके जाओगे, ये देखो दोस्तों गैप डाउन 21,000 प्रॉफिट था, मतलब एक्सपायरी वाले दिन भी अब लास्ट तक रुकोगे तो फिर दोस्तों मैं भी क्या करूं। बट आप देखोगे कि एक्सपायरी वाले दिन भी आपके हाथ में था, आप ये 9-20 पे हुए, अगर 9-20 पे आप इसको बुक करके और जो मैंने बड़े छोटे एडजस्टमेंट बोला था वो करोगे तो ये देखो फिर से रेंज अच्छी बन गई। ठीक है दोस्तों, हाँ प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ बट फिर से रेंज अच्छी बन गई। तो दोस्तों आप लास्ट तक भी रुकोगे तो भी प्रॉफिट में ही निकलोगे। 2% के आसपास प्रॉफिट ज़्यादा आ गया, हम 16,000 का टारगेट लेके चले थे, वहाँ पर 21,000 प्रॉफिट आ गया, 26,000 तक का बीच में प्रॉफिट आया, एक्सपायरी वाले दिन भी आप प्रॉफिट में हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम स्ट्रेंगल को जिगजैग मार्केट में भी आराम से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप देखोगे दोस्तों मार्केट यहाँ से नीचे गई,
फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। मैंने इस मार्केट में आपको एडजस्टमेंट करके दिखाई है। कोई पैनिक नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपने बड़ा इजीली 2% 16,000 का हम टारगेट लेके चले थे और हमने 26,000 तक का प्रॉफिट इसके अंदर देखा। एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है दोस्तों, आप जरूर अपनी तरफ से बैक टेस्ट करें। कुछ क्वेरी है, कुछ है तो आप मेरे को बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, एडजस्टमेंट अच्छी लगी हो, तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। आगे और भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले पता चले।